Hello everyone, welcome to Shah Educators. Today is the last class for the topic computer memory and its types. What we have read so far is the RAM, ROM, their types in detail, cache, registers. They all come under primary memory and we have read them in the previous two lectures. Okay, and today, as promised, I told you I will teach you about the memory units, which is a small topic, and the lecture will not be so long. It will be around half an hour, 30 minutes max to max, and we will conclude this topic today. And I will give you an overview at the end of the lecture about the roadmap, what topics we are going to read next. We have a lot of topics to cover, and I will try to cover them within weeks so that we will jump to the mock tests. We have also done some PYQs and MCQs, and let's move forward and let's talk about the memory unit. Okay, मेमोरी यूनिट, जैसे कि हमें पता है PYQs में पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस, बिट, निबल, बाइट, ये क्या होता है, और ऐसे वैसे क्वेश्चंस पूछे गए कि सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट कौन सा है. ओके, बट मोर देन दिस, ये बच्चों को ऑलरेडी काफ़ी सारे बच्चों को पता है. इसके अलावा डेसिमल और बाइनरी यूनिट्स में भी पूछा जाता है. वो क्या है वो हम आगे जाके देखेंगे. फिलहाल हम बेसिक से शुरू करते हैं. राइट, सबसे अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, बिट, वी नो दैट. 4 बिट्स क्या बनाती है? एक निबल. राइट, ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन. 4 बिट्स मेक अ निबल. 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स. या कभी कभी पूछा जाता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, वहाँ पे बिट भी दिया होता है, निबल भी दिया होता है, तो बिट होता है स्मॉलेस्ट यूनिट. ओके, ये बिट क्या है? एक कलेक्शन है ऑफ बाइनरी डिजिट्स. बाइनरी डिजिट्स 01 01 01 00 01 11 ऐसे ऐसे करके. व्हाट इज दिस? ये बाइनरी डिजिट्स है, और कंप्यूटर को यही लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज ही समझ आती है. राइट, तो तभी बिट्स से ही शुरू होती है चीज़ें और बिट्स में ही कन्वर्ट होती है. राइट, अब स्टोरेज के ये यूनिट्स हैं, इनको नाम दिए गए हैं. राइट, असल में सब कुछ कलेक्शन ऑफ बिट्स ही होता है. एवरीथिंग हैज़ बिट्स इन इट बिकॉज मेमोरी डज अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज. राइट, 4 बिट्स एक निबल बनाती है. ओके, और बिट क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, बाइनरी डिजिट्स. लेट्स मूव फॉरवर्ड. 8 बिट्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, 8 बिट्स एक बाइट बनाती है. निबल 4 बिट्स होते हैं. किलोबाइट 1024 बाइट्स होती है. राइट, मेगाबाइट 1024 KB. गीगाबाइट इसी तरह टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, ब्रोंटोबाइट, जोबाइट. ओके, ये आप सीक्वेंस में याद रख सकते हैं. इट्स वेरी इजी, बट कभी कभी भूल सकता है. ये आप कुछ अपने हिसाब से एक मेमोरिक ट्रिक बना सकते हो. राइट, तो ज़्यादा चांसेस इसी में होते हैं कि गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट तक पूछा जाता है. इससे आगे मैंने क्वेश्चंस नहीं देखे, बट फिर भी आई हैव इंक्लूडेड दम. इससे आगे भी चीज़ें होती है, बट वी डोंट हैव टू गो दैट फार. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. अगर डेसिमल में पूछा जाए, डेसिमल में पूछा जाए कि आप बताओ 10⁻³ बाइट्स किसके बराबर होती है, ऐसे वाइस वर्सा करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं. या 1 KB किसके बराबर होता है, वहाँ नीचे आपके ऑप्शंस नहीं होंगे. कभी कभी वो वाले ऑप्शंस कौन से? 1 KB वाले. 1 KB ऊपर हमने क्या देखा था? 1 KB 1024 बाइट्स. वो ना करके 10⁻³ 10⁻4 ऐसे ऐसे करके होगा, बाइट्स करके. ठीक है, तो 10⁻³ बाइट्स. ओके, इसी तरह मेगाबाइट 10⁻6 बाइट्स. यहाँ वहाँ पूछा जाए 10⁻9 बाइट्स इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट. ये बाइनरी का काम है. अगर ये डेसिमल मेमोरी यूनिट्स में अगर पूछा जाए उसका काम है.
राइट, ओके। तो ये आप याद कैसे रखोगे? सिंपल सी बात है, 1 किलोबाइट 10⁻³ बाइट्स, ये आपको याद रखना ही रखना है। उसके बाद +3 +3 +3 +3 करके आगे बढ़ रहा है। देखो आप 3 3 6 9 12 15 18 21 24 ऐसे कैसे करके 3 3 करके आगे बढ़ता है। आप एक सीक्वेंस में याद रख सकते हो। आपको 1 किलोबाइट याद रखना है, 10⁻³ बाइट्स, फिर 1 मेगाबाइट 10⁻6, 1 गीगाबाइट 10⁻9, ऐसे ऐसे करके आप याद रख सकते हो। राइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। बाइनरी मेमोरी यूनिट्स, इसको किसने सेट किया है? IEC स्टैंडर्ड। ये MCQs में मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर जब हम मॉक करेंगे इसकी फुल फॉर्म पूछूंगा, मैंने इससे पहले भी बोली है ये चीज़। राइट, ये स्टैंडर्ड इन्होंने सेट किया है, एंड इन नेक्स्ट मॉक MCQs आई विल एक्सप्लेन दिस ऑल्सो। फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ मेमोरी यूनिट्स पे फोकस कर रहे हैं। 1 KB बाइट, पहली बार में भी किसी ने सुना होगा ये KB बाइट में भी बाइट क्या होता है। बाइनरी यूनिट्स में, बाइनरी मेमोरी यूनिट्स में अगर पूछा जाए, राइट, ऐसे करके आप बोलोगे शायद टाइपिंग एरर है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है। 1 KB बाइट KIB, अगर आप PYQs SSC के CGL के CHSL के देखें, वहाँ पे आपको ज़रूर एक क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलेगा, वहाँ पे KB बाइट मे बी बाइट पूछा गया है। ठीक है, अब जिन स्टूडेंट्स को पता है इनको पता है, जिनको नहीं पता है वो आज नोट कर ले कि 1 KB बाइट 2⁻10 बाइट्स के बराबर होता है। 2 क्यों? क्योंकि डेसिमल की बात हो रही है, सॉरी बाइनरी की बात हो रही है, और बाइनरी की बेस 2 होती है, डेसिमल की बेस 10 होती है। ये हम नंबर सिस्टम्स जब पढ़ेंगे अच्छे से, नंबर सिस्टम्स जब हम डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ऐसे ऐसे करके इंटरचेंजिंग में वो कैलकुलेशंस आती है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक। फ़िलहाल के लिए आप इतना याद रखो कि बाइनरी की बेस 2, डेसिमल की बेस 10, ओके। और KB बाइट मे बी बाइट जहाँ पे भी दिखे, दैट मीन्स 1 KB बाइट इज इक्वल टू, और इसकी फुल फॉर्म में कभी कभी 1 KIB पूछा जाता है, 1 MIB जिब ऐसे करके पूछा जाता है। तो whenever it comes you have to understand that the examiner is talking about 1 KB byte, 1 MB byte, 1 GB byte, TB byte, right? And we know that कि 2⁻10 बाइट्स के बराबर होता है। और ये आप कैसे याद रखोगे? जस्ट नोटिस +10 हो रहा है यहाँ पे, ओके, +10 +10 +10, ओके। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब इनका कंपैरिजन क्या है? इनका कंपैरिजन सिंपल सी है। किलोबाइट, अब देखो 1000 बाइट्स के बराबर होता है 10⁻3, क्योंकि 10⁻3 अगर आप कैलकुलेट करोगे वो 1000 के बराबर आएगा, राइट। इसी तरह 1 KB बाइट किब इज इक्वल टू 1024 बाइट्स, कैसे? 2⁻10 अगर कैलकुलेट करोगे वो 1024 के बराबर आएगा। बात समझ आ रही है? ओके। इसी तरह 1 मिलियन बाइट्स बिल, ये पूछा नहीं जाता, बस कंपैरिजन बता रहा था मैं। और जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, वी विल टॉक अबाउट दी स्लॉट्स, रैम स्लॉट्स, ठीक है। अब देखो, हमने स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम के बारे में पढ़ा था, और हमने ये भी बोला था कि डायनामिक रैम जो है वो मॉडर्न PCs में यूज़ की जाती है। वाई? बिकॉज फास्ट एक्सेस टाइम होता है इसका, ठीक है ना, और रिफ्रेशिंग की बार बार इसको ज़रूरत होती है, और 2 मिलीसेकेंड्स में ये रिफ्रेश होता है। एंड टुडे वी नीड ह्यूज सॉफ्टवेयर्स इन आवर डेली लाइफ, अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर्स, फोटोशॉप, कोई आर्टिस्ट होता है, फ़ोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, गेमिंग एंड ऑल, उसके लिए हमें ऐसी रैम की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है जिसका एक्सेस टाइम फास्ट हो, रिफ्रेशिंग की बार बार उसको क्या ज़रूरत पड़े, और हमें डेटा रिफ़्रेश होके ऑप्टिमाइजेशन में मिले, ठीक है ना, ऐप ऑप्टिमाइजेशन जिसको कहते हैं, वो हम आगे जाके अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं ऊपर ऊपर से आपको कह रहा हूँ, फिलहाल DRAM हमने डिटेल में पढ़ा है, राइट। तो आपको ये पता है, मैंने दोबारा रिपीट किया, क्यों किया? बिकॉज वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दिस सिम एंड डिम एंड रिम,
ये 3 चीज़ें हैं। देखो सिम क्या होता है, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। डिम क्या होता है, ड्यूअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। रिम क्या होता है, रैम बस इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। इनमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, फुल फॉर्म पूछी जाती है और इनकी डिटेल्स कभी कभी पूछी जाती है। लाइक सिम कितने पिंस का होता है, 30 पिंस। सिम 30 पिंस का होता है, यहाँ तो 72 पिंस का होता है। अब ये क्या होता है, सिंपल सी बात है, अपने रैम अभी गूगल करना फ़ोटो, सॉरी आई फॉरगॉट टू अटैच दैट, नेक्स्ट टाइम आई विल मेक श्योर, ठीक है ना। बाकी जो आगे टॉपिक्स हैं आई विल शो यू एवरीथिंग थ्रू पिक्चर्स। ओके, ये पिन्स होती हैं, ये रैम में लगी होती है, ये रैम है, चाहे ये कितनी भी MB की है, 500 200 MB फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। इसमें पिन्स लगी होती है और आगे एक स्लॉट होता है, उसमें ये फिट होती है, उसमें पिन्स होल्ड करने की जगह होती है, सॉकेट जैसे। आई बात समझ। तो अगर 30 पिन 72 पिन की बात हो रही है और उसकी जो सिम की स्टोरेज होती है मैक्स टू मैक्स 4 to 64 MB और पावर की नीड इसकी 5 वोल्ट की होती है, तो सिम की बात हो रही है, ठीक है ना। जहाँ पे रैम इंस्टॉल होती है, ये स्लॉट्स होते हैं वहाँ पे। और डिम, देखो भाई, डिम मॉडर्न रैम यूज़ करती है क्योंकि 168 पिन्स है, 240 184 पिन्स के वेरिएंट्स है और 32 MB टू 1 GB एक एक रैम होती है। फिर वही करके 5 GB 8 GB करके अलग अलग 1 GB करके, समझ रहे हो आप, स्लॉट्स में लग जाती है, उसमें पिन्स ऐसे ऐसे लगती है, अपना अपना रैम का अपना अपना एक स्लॉट होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। लैपटॉप जब कभी कोई रिपेयर करने गया हो, वहाँ पे रैम में अगर कोई दिक्कत है या रैम बढ़ानी है, ठीक है ना, वहाँ पे आपने ये नोटिस की होगी चीज़ें, या गूगल भी कर सकते हो आप, ओके, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। बाकी इसमें ज़्यादा समझने की कोई बात नहीं है कि ये रैम स्लॉट्स होते हैं, सिम और डिम की बात हो रही है। और जो हमारी SD रैम है, सिंक्रोनस डायनामिक रैम, जो मॉडर्न कंप्यूटर्स में यूज़ होती है, जो मैंने बोला था सिंक्रोनस डायनामिक रैम क्या होती है, जो अपने आप को सिंक्रोनाइज करती है विद टाइम डेट। आई बात समझ, ठीक है, सिस्टम डेट सिस्टम टाइम। तो ये जो सिंक्रोनस डायनामिक रैम है, ये कहाँ पे होती है, डिम में ही होती है, ओके। डिम का एक हाई मेमोरी स्पीड है और चेंज इन सप्लाई, डिम हैज़ हाई मेमोरी स्पीड एंड अ चेंज इन सप्लाई। और टाइम वोल्टेज की रिक्वायरमेंट इसको 3.3 वोल्ट्स की होती है, राइट, ओके। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया पूरा का पूरा मेमोरी टॉपिक। इसमें कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चंस, यू कैन कमेंट डाउन बिलो, ठीक है ना। अगर मैंने कुछ मिस किया हो, यू कैन टॉक अबाउट इट एंड ऑल्सो आई विल ब्रिंग अ मॉक अबाउट दिस, ओके, रिगार्डिंग दिस टॉपिक, ओके। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया टॉपिक एंड लेट्स जस्ट गिव इट अ फाइनल टच। हम फंक्शन कीज़ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। देखो भाई, लैपटॉप अगर आपने देखा होगा, वहाँ पे F1 से लेके F12 तक, F2 F3 F4 F5 कर कर करके ऐसे एक उनको फंक्शन कीज़ बोलते हैं, राइट। टॉप ऑफ द कीबोर्ड F1 का मोस्टली यूज़ कहाँ होता है, हेल्प करने में। कहीं पे किसी टॉपिक में आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट करोगे। इसी तरह कंप्यूटर में कहीं पे आपको कोई समझ नहीं आ रहा है, कोई चीज़ आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो आप F1 दबाओगे, उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में पॉपअप हो जाएगी, व्हाट काइंड ऑफ हेल्प डू यू नीड, ओके। इसी तरह आपको किसी फोल्डर या फाइल का नाम चेंज करना है तो F2 प्रेस करोगे। शॉर्टकट कीज़ बहुत काम आती है डे टू डे लाइफ में। इस तरह F3 आपको कुछ सर्च करना है, पर्टिकुलर फोल्डर में कोई फाइल सर्च करनी है, यू विल प्रेस F3। इस तरह F4, व्हाट डज F4 डू, रिपीट्स द लास्ट एक्शन परफॉर्मेड, लेकिन सिर्फ और सिर्फ MS वर्ड की बात हो रही है। वहाँ पे अगर आप F4 प्रेस करते हो, व्हाट विल इट डू, इट विल रिपीट द लास्ट एक्शन परफॉर्मेड। डिलीट किया है फॉर एग्जांपल कोई चीज़, फिर से F4 दबाओगे, फिर से डिलीट होगा कोई, फिर से F4 दबाओगे, फिर से डिलीट। इसी तरह कॉपी आपने किया, फॉर एग्जाम्पल आपको A 5 बार कॉपी करना है, F4 दबाओगे, एक बार कॉपी किया तो A करके ऐसे आएगा।
समझ रहे हो मेरी बात। इसी तरह Alt F4 सब यूज़ करते हैं, या तो हमें Alt F4 से शट डाउन रीस्टार्ट ऑप्शंस आते हैं। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर में हो करंटली तो वो सॉफ्टवेयर वो एप्लीकेशन क्लोज हो जाती है। तो दो चीज़ें Alt F4 से होती है, एक तो क्लोज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड शट डाउन और रीस्टार्ट। F5 से क्या होता है, पेज को आपको रीलोड करना है या रिफ्रेश करना है, राइट। F5 दबाओगे रिफ्रेश हो जाएगा। एक बार अगर किसी के पास लैपटॉप है, गो एंड प्रेस F5, इट विल रिफ्रेश ऑल द आइकन्स ऑन योर डेस्कटॉप। ओके, F6 अगर आप ब्राउज़र में हो, व्हाट डज इट डू, इट मूव्स द कर्सर टू द एड्रेस बार। एड्रेस बार जहाँ पे आप कोई वेबसाइट या कुछ सर्च करना है आपको, ठीक है ना, इट विल ऑटोमेटिकली जंप टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट एंड यू विल एंटर द वेबसाइट नेम वेर एवर यू वांट टू गो। You have to press F6. And then what does F7 do? Spelling and grammar. कभी चेक करना है आपको, वो डायलॉग बॉक्स पॉपअप होगा, आपको F7 दबाने की ज़रूरत है इफ़ यू वांट टू चेक योर ग्रामर और स्पेलिंग एरर। इसी तरह शिफ्ट प्लस F7, ये मैंने क्यों रखा है, शिफ्ट ये मॉड की है, हम फंक्शन कीज़ की बात कर रहे थे, बीच में शिफ्ट मैंने क्यों डाला, क्योंकि F7 की बात हो रही तो आपको याद रहेगा। शिफ्ट प्लस F7। थेसोरस इन MS वर्ड। थेसोरस क्या होता है, थेसोरस क्या होता है, एंटोनियम सिनोनियम, ठीक है ना, उनकी बात हो रही है। अगर आपको किसी वर्ड का एंटोनिम सिनोनिम ये सर्च करना है, ठीक है ना, उसका सेम मीनिंग का अपोजिट मीनिंग का वर्ड उसे थेसोरस कहते हैं। ये शिफ्ट प्लस F7 से होती है ये चीज़ें। ओके, F8 ये सेफ मोड विंडोज़ में ओपन करेगा आपका। If you want to go into the safe mode, you have to press F8. That's it. F9 क्या करता है, refresh the document in the MS Microsoft Word। वहाँ पे ये रिफ्रेश करेगा किसी डॉक्यूमेंट को, आपने कोई नई चीज़ डाली है उसमें, यू हैव टू रिफ्रेश इट, ठीक है ना, या लैग कर रहा है, ठीक है ना, या कुछ भी ऐसी चीज़ है आपको रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ रही है डॉक्यूमेंट को, यू विल प्रेस F9 एंड द डॉक्यूमेंट विल गेट रिफ्रेश्ड ऑटोमेटिकली बट इन MS Word। ओके, F9 क्या करता है, सेंड्स एंड रिसीव्स ईमेल इन आउटलुक। आउटलुक किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का। जीमेल किसका है, गूगल का। ये हम डिटेल में सारी पढ़ने वाली चीज़ें हैं, ठीक है ना, इंटरनेट में, ईमेल में। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको समझा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। व्हाट इज़ आउटलुक, आउटलुक एक ईमेल सर्विस है माइक्रोसॉफ्ट का। तो F9 जो है ये सेंड एंड रिसीव करता है ईमेल्स, किस में, आउटलुक में। F10 से क्या होता है, ये MS वर्ड में एक्टिवेट मेन्यू बार करता है, रिबन जिसको कहते हैं, जहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलती है, काफ़ी सारी फंक्शनैलिटीज़ मिलती है, फंक्शंस मिलती है मेन्यू बार में। F10 दबाओगे, कुछ भी चाहिए आपको मिल जाएगा MS वर्ड में। इसी तरह F10 के साथ अगर आप शिफ्ट दबाओगे तो क्या करेगा, सेम एज राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करते हो, वहाँ पे ऑप्शंस आती है, क्रिएट फोल्डर, रिफ्रेश, सॉर्ट, ऐसे ऐसे करके ये राइट क्लिक माउस का काम करेगा। ओके, F11 क्या होता है, इससे एग्जिट एंड इंटर फुल स्क्रीन मोड इन द ब्राउज़र। ब्राउज़र में आपको, फॉर एग्जांपल आप वीडियो देख रहे हो ऐसे ब्राउज़र में, तो वो पॉपअप हो रहा है सामने से यहाँ पे, बाकी यहाँ से आर्टिकल्स आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है, ठीक है ना। आपको फुल स्क्रीन करना है, भाई साहब F11 दबाओ, ऐसे फुल स्क्रीन आएगा, इस पर पूरा वीडियो आएगा। F11 फिर से दबाओगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, स्क्रीन मोड एग्जिट हो जाएगा, फुल स्क्रीन मोड, और ब्राउज़र में वैसे सेम टू सेम वापस आएगा, ठीक है। F11। F12 से क्या होगा, F12 से सेव एज डायलॉग बॉक्स, देखो एक तो होता है सेव, कंट्रोल प्लस एस, आपने सेव किया और हो गया सेव कोई भी फाइल। अब अगर आपको सेव एज करना है, आपको PDF में चाहिए, JPG में चाहिए, कुछ भी चाहिए, किसी भी फॉर्मेट में चाहिए, वर्ड में, .x, ठीक है ना, वहाँ पे आपको ऑप्शंस आएंगी। तो वो किस शॉर्टकट की से आएंगी, F12 से ओपन सेव एज मतलब कैसे आपको सेव करना है।
How would you like to save this file? As an image, PDF, PPT, Word file, Excel file, whatever you want to do. Depends upon the type of file. Okay. अब उसके बाद कंट्रोल कीज़ की अगर हम बात करें, कंट्रोल कीज़ जिसमें ये CTRL शॉर्ट में हम इनको लिखते हैं, ठीक है ना. यू हैव सीन ऑन द कीबोर्ड. कंट्रोल कीज़ कहते हैं इनको, ठीक है. इनको दूसरा नाम कहते हैं मॉडिफायर कीज़. और मॉडिफायर कीज़ 3 है. एक तो कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट, इनको क्या कहते हैं? मॉडिफायर कीज़. वेरी गुड. अच्छा, टॉगल कीज़ किनको कहते हैं? कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, इनको टॉगल कीज़ कहते हैं, ठीक है ना. अब देखो, कंट्रोल के साथ अगर हम बाकी अल्फ़ाबेट्स प्रेस करते हैं तो क्या होता है? देखो जी, कंट्रोल, थोड़ा इसको ग्रीन से अलग करते हैं. ओके. कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेगा जितने भी पेज पे, फॉर एग्जांपल ये आपका पेज खुला हुआ है, इसमें 10-12 चीज़ें हैं, राइट. आपको कंट्रोल ए करोगे तो ये सारे सिलेक्ट होंगे, ठीक है ना. इसका काम है सिलेक्ट करना. ओके. इसी तरह कंट्रोल बी का क्या काम है? बोल्ड. कंट्रोल सी का काम क्या है? कॉपी. नाम से ही पता चलता है. कंट्रोल डी, ओपन फ्रंट विंडो इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब हम अलग से पढ़ेंगे, MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल, वहाँ पे आपको मैं प्रैक्टिकली ये शो करूँगा कि ये फ्रंट फॉन्ट विंडो क्या होता है, ठीक है ना. फॉन्ट विंडो मतलब आपको इटैलिक में चाहिए, आपको एक सेकेंड, सॉरी. हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? फॉन्ट विंडो, फॉन्ट विंडो पॉपअप होगी, ठीक है ना. वहाँ पे आपको फॉन्ट्स की ऑप्शन आएंगी, इटैलिक, सैंस, एटस्ट्रा, ठीक है ना. ये कुछ आपका फॉन्ट टाइप जैसे आप पसंद करोगे, जैसे एरियल आता है, ठीक है ना. बहुत सारी ऑप्शंस आती है वहाँ पे. तो ये कुछ फॉन्ट ऑप्शंस आपको पॉपअप होंगे सामने. ये कैसे होगा? कंट्रोल डी जब दबाओगे, आपको अगर फॉन्ट चेंज करना है, सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात हो रही है. उसके बाद कंट्रोल ई क्या करता है? सेंट्रल अलाइनमेंट. सेंट्रल अलाइनमेंट, देखो आपने एक लाइन यहाँ पे लिखी है, ठीक है. वेट अ सेकेंड, सॉरी. ओके, आपने एक लाइन यहाँ पे लिखी है, एक यहाँ पे, 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 एक यहाँ पे. अब इस सब को आपको सेंट्रली अलाइन करना है ऐसे. कंट्रोल ई दबाओगे, सेंटर में इस लाइन, यहाँ से भी एक मार्जिन रहेगा खुला, यहाँ से भी रहेगा मार्जिन खुला. तो ये सेंट्रल अलाइनमेंट कौन करता है? कंट्रोल ई. इसी तरह कंट्रोल एफ, मतलब एफ से फाइंड, यू हैव टू फाइंड समथिंग. इसी तरह कंट्रोल जी, गो टू, कहाँ जाना है आपको, एक गो टू कमांड आएगी वहाँ पे, ठीक है. ये हम वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे. कंट्रोल एच, देखो आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, ठीक है ना. 3 इडियट्स से आप याद रख सकते हो. कैसे? आप बोलोगे क्या बोल रहे हो? 3 इडियट्स में चतुर की स्पीच चेंज की थी, ठीक है ना. स्पीच चेंज की थी वहाँ पे, चमत्कार की जगह जो डाला हुआ था, ठीक है. तो वो कैसे डाला हुआ था? कंट्रोल एच करके वहाँ पे एक फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन आता है. वहाँ पे आपने चमत्कार को हटा के एक वर्ड लगाया, कंट्रोल एच दबाया, वो जहाँ जहाँ वो, देखो कितनी अच्छी चीज़ है ये. उसका मिसयूज़ उन्होंने किया था, लेकिन इट्स अ वेरी गुड थिंग. आपका काम, आपका टाइम, बहुत कुछ बच जाता है, ठीक है ना. ये फाइंड करता है वो वर्ड, और जहाँ जहाँ पे वो वर्ड है जो आप वहाँ पे एंटर करना चाहोगे, इट विल ऑटोमेटिकली चेंज दैट, ठीक है ना. फाइंड दैट एंड देन इट विल रिप्लेस दैट. ये कंट्रोल एच का काम है, ठीक है ना. तो मैं इसको येलो से हाईलाइट करता हूँ बिकॉज अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है. इसी तरह इटैलिक्स में अगर आपको करना है, कंट्रोल आई, जस्टिफाई अलाइनमेंट, ठीक है ना. जस्टिफाई अलाइनमेंट मैंने कहा था सेंट्रल अलाइनमेंट. इसी तरह अगर आपने ऐसे ऐसे करके रैंडमली लिखी है लाइंस, ठीक है ना, उसके बाद ये अलाइनमेंट अकॉर्डिंगली खुद से करेगा, ये भी हम देखेंगे, ठीक है ना. कंट्रोल के हाइपर लिंक क्रिएट करता है. हाइपर लिंक क्या होता है? देखो रिपीटेड क्वेश्चन है ये, कंट्रोल के बहुत बार पूछा जा चुका है. हाइपर लिंक
लिंक। फॉर एग्जांपल मैंने अभी यहाँ पे ये लाइन लिखी है, ये फलाना लाइन है, यहाँ पे मुझे बीच में एक लिंक डालना है। जब आप वो PDF खोलोगे, वहाँ उस पेज पे जाओगे, आप क्लिक करोगे, यू विल बी डायरेक्टेड टू सम डॉक्यूमेंट, यू विल बी डायरेक्टेड टू सम इमेज और एनी वेबसाइट। ठीक है ना। मुझे यहाँ पे वेबसाइट, किसी चीज़ का रेफरेंस देना है, कुछ भी करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं Ctrl K दबा के यहाँ पे जहाँ पे भी मुझे किसी भी लाइन में, किसी भी डॉक्यूमेंट में क्लिक करवाना है यूज़र से, या जो देख रहा है आगे, ठीक है ना, ताकि वो उस पर्टिकुलर जगह पे आ जाए जहाँ पे मैं चाहता हूँ वो देखे वो रेफरेंस। ओके, तो Ctrl K से हम वो हाइपर लिंक क्रिएट करते हैं। इसी तरह Ctrl L, अलाइनमेंट की बात हो रही है, जैसे सेंट्रल अलाइनमेंट हमने पढ़ा, जस्टिफाई अलाइनमेंट। लेफ़्ट अलाइनमेंट मतलब होता है, सिंपल सी बात है भाई, लेफ़्ट अलाइनमेंट ऐसे 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 करके आप चाहते हो, ना बीच में हो ना साइड में हो, सारे लाइंस इधर लेफ़्ट साइड आए और इधर से थोड़ी सी जगह रहे। ओके। Ctrl M माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या करता है, इंटेंस ए पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट। ठीक है ना, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे MS वर्ड में। ठीक है ना, इंडेंट क्या होता है पैराग्राफ का, ठीक है ना, बाकी चीज़ें। इसी तरह Ctrl N, नया पेज, यू वांट टू जंप टू ए न्यू पेज, ब्लैंक पेज। ठीक है ना। इसी तरह Ctrl O, ये नई फाइल ओपन करता है, ओपन्स अ फाइल। Ctrl P, प्रिंट करता है। Ctrl Q, रिमूव पैराग्राफ, फॉर्मेटिंग। इसी तरह Ctrl R, राइट अलाइन टेक्स्ट, मैंने लेफ़्ट राइट बताया था। ठीक है ना। Ctrl S, सेव डॉक्यूमेंट। ये अलाइनमेंट टेक्स्ट हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। MS वर्ड हमें पढ़ना है, MS ऑफिस हमें पढ़ना है, MS एक्सेस हमें पढ़ना है। तो पूरा का पूरा MS ऑफिस जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है वो हमें डिटेल में पढ़ना है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। Ctrl T, क्रिएट्स न्यू टैब इन ब्राउज़र। Ctrl U, अंडरलाइन हमें किसी टेक्स्ट को करना है। Ctrl V, पेस्ट करता है। Ctrl C, कॉपी करता है, वी नो दैट। Ctrl W, अगर कोई ओपन टैब है ब्राउज़र में उसको क्लोज़ करना है। ठीक है, ये हमारा ब्राउज़र है, ठीक है ना, इसमें टैब्स है, 1 टैब, 2 टैब, 3 टैब, 4 टैब। ठीक है ना। अब कोई टैब ओपन है, बाकी सारे ओपन नहीं है, ये हमें क्लोज़ करना है, ये वाला ओपन करना है, ये हम क्लोज़ करेंगे, ये वाला क्लोज़ करेंगे। ऐसे ऐसे करके हम Ctrl W दबा के वो करेंगे। Ctrl X कट करता है। Ctrl Y रीडू करता है, रीडू, दोबारा से आपने कुछ किया है, डिलीट किया है, ठीक है ना, कॉपी किया है कोई चीज़, उसको दोबारा से करना है आपको। Ctrl Z, आपने गलती से कुछ डिलीट किया या गलती से कुछ कॉपी 2 बार हो गया, Ctrl Z करोगे तो वो वापस जाएगा, अनडू करेगा। ठीक है ना। ये भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिन रिपीटेड क्वेश्चंस है ये वाले। वेट अ सेकेंड, ये और ये Ctrl Z एंड Ctrl Y। अब देखो ये क्वेश्चन SSC CGL का PYQ है, दिस लास्ट लाइन, Ctrl-Alt-Del, इनको 3 फिंगर की कहते हैं। ये क्वेश्चन में पूछा गया था, Ctrl-Alt+Del, Ctrl-Alt+Del इज ऑल्सो कॉल्ड 3 फिंगर की। ठीक है ना। इसका काम क्या होता है, असल में टास्क मैनेजर ओपन करता है या रिबूट करता है कंप्यूटर को। टास्क मैनेजर क्या होता है, ये टास्क मैनेजर आपका ओपन हो जाता है, वहाँ पे यहाँ से प्रोसेस होती है, आपका व्हाट्सएप खुला है, टेलीग्राम खुला है, फलाना फलाना फलाना। ठीक है ना। अभी ये CPU, यहाँ पे स्पीड, यहाँ पे टाइम दिया होता है, कितना मेमोरी वगैरह इस वक्त कंज्यूम कर रहा है ये टेलीग्राम, ठीक है ना, व्हाट्सएप, वो सारा डेटा आपका एनालिटिक्स सामने आ जाता है प्रॉपरली। टास्क मैनेजर उसको कहते हैं कि कौन कौन सी टास्क आपके ओपन है, क्या आप कर रहे हैं, कौन सी क्या स्पीड चल रही है, CPU का कितना उस पर असर पड़ रहा है, मेमोरी कितनी ले रही है, उसे टास्क मैनेजर कहते हैं। एक बार ओपन करके देखना अगर आपके पास लैपटॉप है तो। ओके, ये Ctrl-Alt+Del का काम है, 3 फिंगर की इसको बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। तो ये मैंने थोड़ा सा टच दिया फंक्शन कीज़, कंट्रोल कीज़ और मॉड कीज़, टॉगल कीज़। ठीक है ना। वैसे भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट राइट नाउ हम मेमोरी पढ़ रहे थे असल में, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना। उसके PYQs हमने किए हैं एंड आई हैव शेयर्ड दिस PDF इन माई टेलीग्राम चैनल, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। Until then, Khuda Hafiz, bye, take care, Allah Hafiz, and keep working hard.